जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई की, यमुना माई की, श्रीमती भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी देवी की, हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। वह श्लोक लिए हो चिदानंद भानो सदानंद सुनो कि नहीं? आ जाए तो उसको कर लेना चाहिए। मध्य लीला के तीसरे अध्याय में होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपाययन्मां मनभीप्सुमन्धं। कृपाम्बुधिर्यः परदुःखदुःखी सनातनं तं प्रभुमाश्रयामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस सत्र का आज अंतिम दिन है। कार्तिक व्रत के विषय में बोलने को दिया गया था, तो मैं प्रथम दिन ही जो मुख्य बात है उसको बोल चुका हूँ। और जिस क्रम से हम लोग बढ़ रहे हैं
तो इतना निश्चित है कि पूरा नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः कुछ कृत्य को बतला देना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम लोग भाव भक्ति के लिए साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं। साधन भक्ति अनेक है, लेकिन उसका भी वर्गीकरण किया गया है। 5 साधन भक्ति को बहुत प्रबल बतलाया गया है। नाम संकीर्तन, ब्रजमंडल का सेवन, श्रद्धापूर्वक श्री विग्रह के आराधना, साधु संग और भागवत का आस्वादन, भागवत के अर्थों का रसिक भक्तों के साथ आस्वादन। यदि इन 5 साधन को कोई करता है तो थोड़े समय में ही भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती, लेकिन कंडीशन यह सद्धियां, निरपराध होना चाहिए। और भी साधन भक्ति है और सभी भक्ति में भाव उत्पन्न करने की शक्ति है। साधनेर मध्य 9 विधा भक्ति, 64 प्रकार के साधन हैं और उसमें भी जो 9 प्रकार की भक्ति है और कृष्ण प्रेम, कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, भगवान का प्रेम और भगवान को प्रदान करने बहुत भारी शक्ति है। लेकिन एक चीज कहा गया है कि कोई साधक है तो उसमें भक्ति का स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। भक्ति करने से ही हम उच्चतर भक्ति की प्राप्ति करते हैं। भक्त्या संजातया भक्त्या। लेकिन जब तक निष्ठापूर्वक भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम तीव्र प्रगति नहीं कर सकते। और निष्ठापूर्वक भक्ति करने के लिए आवश्यक है कि हमारा सब अनर्थ दूर हो जाए। हमारे जो अनर्थ हैं तो भक्ति में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और क्रम दिया गया है साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तप भाव। और जब तक आसक्ति पूर्वक साधन भक्ति का अनुशीलन नहीं कर रहे हैं तो दीर्घ काल तक भी साधन करते रहेंगे और फिर भी हरि भक्ति सुदुर्लभ है। मुक्ति प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है और भोग प्राप्त करना तो बिल्कुल आसान है। और कई एक साधन से ये सब प्राप्त हो जाता है। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान का अनुशीलन करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और भोग की भी प्राप्ति हो जाती है यज्ञ इत्यादि के अनुष्ठान करने से। लेकिन साधन सहस्रैरपि सेयम हरिभक्ति सुदुर्लभा। लेकिन ऐसे ऐसे हजारों साधन करें फिर भी भाव भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन है और भगवान भी बहुत जल्दी नहीं देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कार्तिक में भक्ति का अनुष्ठान करता है, कार्तिक का व्रत करता है और खास करके ब्रजमंडल का योग हो जाता है, ब्रज में रह करके कार्तिक व्रत का पालन करता है, तो थोड़ा भी साधन करने से उससे भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और इसी को ऊर्ज व्रत कहा गया, कार्तिक व्रत।
भगवान सामान्यतः जल्दी इस भक्ति को नहीं प्रदान करते, क्योंकि इस भक्ति का गुण है कि भगवान को अपने अधीन कर लेती है। और भगवान को जिस व्यक्ति के अधीन होना है तो उसका छानबीन करते हैं, टेस्ट लेते हैं। अभी उसका मन दूसरे तरफ है, भोग के तरफ है, मोक्ष के तरफ है, तो इस भक्ति को प्रदान नहीं करते। भगवान भी अनन्यता देखते हैं, लेकिन जैसे माँ के परिश्रम को देख करके कृपया शिष्य बंधन, कृपा करके बंधन को स्वीकार कर लिए, और उसमें जैसे भगवान का वात्सल्य प्रकट हो रहा है, और उनका जो प्रिय महीना है दामोदर महीना, तो यह भी बहुत उदार है। और थोड़ा भी साधन करने पर स्वल्पम अप्य उरुकारक, थोड़ा भी साधन करने पर फल बढ़ा करके देता है। तो इस दृष्टि से ऊर्ज व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। वृंदावन में स्थित होकर के कोई ऊर्ज व्रत का पालन करता है और उसके भाव भक्ति की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। वह हरि भक्ति विलास में कार्तिक व्रत का थोड़ा विस्तार दिया गया है, तो हम लोग इसको सुन रहे हैं। सामान्य रूप से 5 चीज़ का उल्लेख किया गया है, इसके साथ और भी चीज़ है, और कुछ कुछ खास तिथि को विशेष कृत्य होता है। और कृष्ण पक्ष में क्या करना है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन क्या करना है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के कृत्य को बतला रहे हैं। तो आप लोग श्लोक की आवृत्ति कीजिए, है ना श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायां मध्याह्ने यमं अर्चयेत् स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति। ऊर्जे शुक्ल द्वितीयायां मध्याह्ने यममर्चयेत् स्नानं कृत्वा भानुजायां यमलोकं न पश्यति। शुक्ल पक्ष द्वितीया के कृत्य को बतला रहे हैं कि स्नानं कृत्वा भानुजायां, सूर्य पुत्री यमुना में स्नान करके और मध्याह्न काल में यमराज की पूजा करने से व्यक्ति यमलोक का दर्शन नहीं करता है। और द्वितीया के दिन यमुना में स्नान और यमराज जी की पूजा। और भी इस विषय में कहा गया है, तस्याम निज गृहे विप्र न भोक्तव्यम ततो बुधई, कि जो बुध हैं, जानकार व्यक्ति हैं, तो उनका कर्तव्य है कि द्वितीया के दिन अपने घर में भोजन न करें। अपने घर में भोजन न करें तो उपवास करें, कहीं दूसरे जगह खाएं। और कह रहे हैं कि उपवास का विधान नहीं है। स्नेहेन भग्नि हस्तात् भोक्तव्यम पुष्टि वर्धनम,
बहन को स्नेह का मूर्ति कहा गया है। तो द्वितीया के दिन अपने बहन के हाथ से भोजन करना चाहिए, तो पुष्टिवर्धन, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। अच्छा, अब भाई अपने घर में नहीं खा रहे हैं, अब बहन क्या भोजन कर रहे हैं, वो ऐसे ही जा कर के फोकट में खा लेना चाहिए कि नहीं। दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विधानतः। अब भोजन तो भले ही एक बहन के घर में कीजिए, लेकिन विधान पूर्वक भगिनीभ्य, जितनी भी बहन हैं तो सबको दानानि प्रदेयानि, दान देना होता है। सर्वा भगिन्यः संपूज्या अभावे प्रति पत्नजा। द्वितीया के दिन सारे बहन का सम्मान करना चाहिए। अब मान लीजिए किसी को अपनी सगी बहन नहीं है, तो भले ही सौतेली बहन हो और उसका भी सम्मान करना चाहिए। और भी इस विषय में कहा गया है कि जश्याम तिथौ जमुनाया यमराज देव, जश्याम तिथौ जमुनाया यमराज देव संभोजित त्वति यशस्व संभोजितस्त्वतिशयस् स्वशीर्षौहृदेन तस्या शशुः करतलादिह यो भुनक्ति प्राप्नोति वित्त शुभगाम धनमुत्तमं सह। यदि अरे के तस्याम तिथौ, उस तिथि को यमुना में अतिशय सौहार्द के साथ यमराज को भोजन कराया था। भाई भगनी के बहन के हाथ से क्यों खाते हैं, और इसके पीछे कारण दे रहे हैं कि जश्याम तिथु यमुनाया यमराज देव संभोजित। उस दिन यमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराई थी बहुत स्नेह के साथ। तस्याम स्वसु करतला मिहयो भुनक्ति। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो बहन उस दिन भोजन कराती है, या जो व्यक्ति भोजन के बहन के हाथ से भोजन करता है, तो प्राप्नोति वित्तमुत्तमं धनमुत्तमं सह, कि उसको बहुत बहुत धन की प्राप्ति होती है, बहुत सारे संसाधन उसको प्राप्त हो जाता है। जो बहन के यहाँ भोजन करता है और उसको दान दक्षिणा करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि बहुत घाटा चला गया। अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने पुत्री को तो व्यक्ति देता रहता है, लेकिन अब बहन को देने में तो अब सोचने लगता है। जब तक विवाह नहीं है और तब तक तो बहन से बहुत स्नेह होता है, लेकिन अब विवाह हुआ, बाल बच्चे हो गए, तो स्नेह है, लेकिन अब देने में एक बार कुछ सोचना पड़ता है। और कहीं कभी कभी तो श्रीमती जी का बहुत भारी ऑब्जेक्शन भी आ जाता है। भक्त लोग अपनी स्थिति सुनाते हैं, बहन के लिए कुछ देना है तो कोशिश करते हैं कि पत्नी को पता न चले।
लेकिन जमदुतिया के दिन बहन को संतुष्ट करते हैं, उसको दान देते हैं, तो उसका बहुत भारी लाभ मिलता है कि घर में समृद्धि रहती है, सब संसाधन आ जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है। और इसलिए यह कृत्य महत्वपूर्ण है। तो द्वितीया का ये कृत्य है। और इसके बाद अष्टमी के दिन, अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं, भगवान उसी दिन गाय चराना प्रारंभ किए थे। तो तत्र कुर्यात् पूजाम, तत्र कुर्यात् गवाम पूजाम, गोग्रासम गृह प्रदक्षिणम, गवानो गमनम कार्यम सर्वन कामान अभीप्सिता। जो लोग सब अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहते हैं, तो उनका कर्तव्य है कि गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करें, गाय को भोजन दें और गाय की प्रदक्षिणा करें, गाय के पीछे पीछे चलें। ऐसा कार्य करने से उसका सब मनोरथ पूर्ण हो जाता है। उसके बाद एकादशी की तिथि आती है और उसको प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। अमावस्या को लक्ष्मी जी को जगा दिए हैं, एकादशी के दिन भगवान को जगाना होता, उनका जागरण होता है। और भगवान जागते हैं तो अच्छा होगा कि भगवान को रथ पर बैठाया जाए और उस दिन खूब दीपक जलाया जाए। जो व्यक्ति भगवान के जागरण पर रथ पर बैठा करके और दीप दान करता है, दीपावली मनाता है, तो सब तरह से वह समृद्ध रहता है। कुछ लोग व्रत ठीक से नहीं कर पाए या एकदम नहीं कर पाए, तो एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक व्रत करेंगे 5 दिन का, तो पूरे कार्तिक व्रत का फल मिल जाएगा। लेकिन वो व्रत थोड़ा कठोर होता है, इसी से उसको भीष्म पंचक कहा जाता है। और इसके बाद व्रत का उद्यापन करना होता है। तो इस प्रकार ये व्रत का संक्षिप्त परिचय है। हम लोग अब शुक्ल पक्ष के कृत्य के विषय में पढ़ रहे हैं। और द्वितीया के दिन जमुना जी में स्नान करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन का हाथ पकड़ करके स्नान करेगा तो यमराज उसको अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर देते हैं। ये कार्य भाई का है, लेकिन हम तो देखते हैं कि बहन को ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उसी को मिठाई खरीदना है और क्या करना है, लेकिन वही लोग इनवाइट करती है। बहन को उस दिन संतुष्ट करना चाहिए, उसके हाथ से भोजन करना चाहिए। ये भोजन नहीं कर सके तो मिठाई जरूर खा लेना चाहिए। डरना नहीं चाहिए कि कुछ देना पड़ेगा। बहन को जरूर देना होता है, लेकिन उसका रिटर्न बहुत बढ़ करके आता है और नरक से भय समाप्त हो जाता है। यमुना के स्नान यह बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो ब्रज में हैं, यमुना जी के नज़दीक हैं, तो उनको जरूर स्नान करना चाहिए। यमुना जी कोई साधारण नदी नहीं है। इस ब्रज में भगवान के 2 प्रिय भक्त हैं। अनेक भक्त हैं, लेकिन 2 प्रिय ऐसे भक्त हैं जो हमारे किसी मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम। वे हैं गिरिराज जी और यमुना जी। लेकिन एक चीज ध्यान देने की है कि भगवान के सेवा करने में शरीर का कोई विशेष महत्व नहीं है। कोई गोरे रंग का है, काले रंग का है, किसी के शरीर का ऊंचाई कम है, किसका अधिक है, यह बहुत काउंट नहीं करता है। अब गिरिराज जी के और यमुना जी के शरीर पर विचार करें तो बहुत अंतर है।
अब गिरिराज जी की स्थिति है कि वे अचल हैं, अचल शरीर में एक जगह स्थित हैं। और जमुना जी की स्थिति है कि द्रवग्रात्री, उनका शरीर एक जगह टिक ही नहीं सकता, हमेशा बढ़ती रहती है। जमुना जी एक जगह स्थिर नहीं हो सकती। द्रवगात्री, उनका शरीर लिक्विड है। अब लिक्विड तो एक जगह टिकेगा नहीं, लेकिन सेवा दोनों करती हैं, भगवान को बहुत प्रिय। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर के चले और नित्यानंद प्रभु के सामने एक समस्या थी कि सची माता का प्राण की रक्षा कैसे किया जाए। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए और अपने संकल्प को दोहरा रहे थे, बार बार भिक्षु गीत का श्लोक बोल रहे थे, अपना संकल्प जगा रहे थे कि मैं तो संन्यास ले लिया, वृंदावन गया, मैं वृंदावन जाऊंगा और निभृत बसिया, एकांत में रह करके मुकुंद का सेवन करूंगा और माया को पार कर जाऊंगा। लेकिन अब नित्यानंद प्रभु यह अनुभव कर रहे थे कि जब तक एक बार सच्ची माता से भेंट नहीं हो जाती तो सच्ची माता जीवित नहीं रह पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु तो प्रेम के उद्रेक में थे, उनको उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम रात दिन इसका कुछ ज्ञान ही नहीं था। वे वृंदावन जाना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु एक युक्ति लगाए कि इनको किसी तरह इसी क्षेत्र में रोकना चाहिए। तो वे चरवाहों को कहे कि इस सन्यासी वृंदावन का रास्ता पूछेगा तो यही रास्ता तुम लोग बतला देना। चैतन्य महाप्रभु जब गायों को देखे, चरवाहों को देखे, तो उनका प्रेम और उच्छलित हो गया और चरवाहों से पूछे कि वृंदावन का रास्ता कौन जाएगा। चरवाहे कह दिए कि यही रास्ता सीधे पकड़ करके चले जाइए, और वह तो शांतिपुर का रास्ता था। पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं। जब वहाँ गंगा जी को देखे, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गंगा जी को देखे तो उनको लगा कि हम जमुना के नज़दीक पहुँच आए, अब वृंदावन के नज़दीक पहुँच आए। और तब तक नित्यानंद प्रभु सामने आ गए। अब नित्यानंद प्रभु सामने आए और चैतन्य महाप्रभु पूछे कि तुम कैसे आ गया, तुमको ये कैसे पता चल गया कि मैं वृंदावन में हूँ। और नित्यानंद प्रभु कहे कि अरे जहाँ हैं वही वृंदावन है, हम तो आ गए। तो अब ये पूछे कि कहाँ वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु कहे कि वृंदावन तो पहुँच गए हैं, ये देखिए सामने जमुना जी हैं। अब ज्यों ही जमुना को देखे चैतन्य महाप्रभु, तो वे यमुना जी की स्तुति करने लगे, उनके प्रार्थना किए और यमुना में कूद गए, स्नान करने लगे। चैतन्य महाप्रभु तो भाव विभोर थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको अद्वैताचार्य के घर ले जाना चाहते थे। वो अद्वैताचार्य को पहले से कह चुके थे कि आप एक नौका लेकर के तैयार रहिएगा। चैतन्य महाप्रभु के पास कोई वस्त्र नहीं था, तो यह भी कहे थे कि कोई नूतन वस्त्र लेकर के आइएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो पहने थे तो पहने पहने यमुना जी में कूद गए, वस्त्र भींग गया था। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु तो एक तरह से कहा जाए तो झूठ ही बोले और एक तरह से कहा जाए तो झूठ नहीं बोले। जब अद्वैताचार्य आ गए तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे नित्यानंद से
कि तुम हमारे साथ छल कर दिया। एक गंगा जी को दिखा करके और कहा कि जमुना में स्नान कीजिए, तुम झूठ बोला। नित्यानंद प्रभु कहे कि ना, झूठ तो नहीं बोला हूँ। और इलाहा प्रयागराज के बाद तो जमुना और गंगा एक साथ ही आ जाती है ना। तो एक साइड से गंगा जी बह रही है, एक साइड से जमुना जी बह रही है, तो हम तो झूठ तो नहीं बोले। जो हो चैतन्य महाप्रभु जमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो श्लोक है आपके सामने, श्लोक को आप लोग पीछे से बोलिए। चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्रे द्रव ब्रह्म गात्री। अघानां लवत्रे जगत क्षेम धात्री। पवित्री क्रियान्न बपुर मित्र पुत्री। चिदानंद भानः सदानंद सूनः पर प्रेम पात्रे द्रव ब्रह्म गात्री। अघानां लवत्रे जगत क्षेम धात्री। पवित्री क्रियान्न बपुर मित्र पुत्री। और चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मित्र पुत्री, हे सूर्य की पुत्री, पवित्र क्रिया न बपु, हमारे शरीर को पवित्र करो, हम लोगों के शरीर को पवित्र करो। पवित्र क्रिया, पवित्र क्रियात न बपु, न मतलब हमारे, बपु मतलब शरीर को पवित्र क्रिया, पवित्र करो। अब जमुना जी का परिचय दे रहे हैं कि चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री। चिदानंद भानो, चिदानंद ब्रह्म ज्योति जो आनंदमय है उसको चिदानंद कहेंगे। और जैसे आप देखते हैं कि सूर्य से किरण निकलती रहती है, और उसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्योति है तो वह तो कृष्ण का ही अंग कांति है। तो कृष्ण को सूर्य स्थानीय रख रहा है और ब्रह्म ज्योति को किरण के स्थान पर रख रहा है। तो ऐसे नंद सूनो, जो नंद के पुत्र हैं जिनके अंग कांति ब्रह्म ज्योति है, ऐसे नंद के पुत्र का पर प्रेम पात्री, आप प्रेम के उत्कृष्ट पात्र हो। या कहीं कहीं पाठ है पर प्रेम दात्री, और नंद पुत्र के उत्कृष्ट प्रेम को प्रदान करने वाली हो। और द्रव ब्रह्म गात्री, आपका शरीर द्रव रूप है, लेकिन द्रव चिन्मय है, ब्रह्म साधारण जल नहीं है। और अघानम लवत्री, आप सारे पाप का नाश करने वाली हो। और जगत क्षेम धात्री, सारे संसार के कल्याण का विधान करने वाली। और जमुना जी कि यह शक्ति है कि किसी प्रकार के रोग को, दुख को, अलाय को, बलाय को वे दूर कर सकती और भगवान के प्रेम को प्रदान कर सकती। कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। कल हम लोग
गिरिराज जी के विषय में सुन रहे थे कि गिरिराज जी कृष्ण की सेवा करते, सखाओं की सेवा करते। भक्ति का मतलब यही है, सेवा करना। तो जैसे गिरिराज जी कृष्ण की सेवा करते हैं, तो वैसे ही जमुना जी भी कृष्ण की सेवा करती। और जमुना जी से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि अपना प्रसाद स्वयं ले जाकर के देते हैं। देखिए, वृंदावन निकुंज के लीला के लिए प्रसिद्ध है, और जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं तो चाहते हैं कि निकुंज का कुछ प्रसाद मिल जाए, प्रिया प्रियतम के क्रीड़ा का कुछ प्रसाद हमको भी मिल जाए। अभी प्रसाद कैसे सुलभ होगा? तो एक भक्त तो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब निकुंज के मार्जनी बन जाए। यत किंकरीषु बहुस खलु काकुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले तस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केलि कुंज भवनांगण मार्जनी श्याम। प्रार्थना कर रहे हैं क्या रे, जिसके किंकरी से, जिसके दासियों से कृष्ण नित्य प्रार्थना करते रहते, बहुत कातर प्रार्थना करते रहते। यत किंकरीषु बहुस खलु काकुबाणी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती हैं, कृष्ण उनके साथ विहार करते हैं, लेकिन राधा रानी के साथ विहार करना कृष्ण के लिए बहुत आसान नहीं है। राधा रानी का ऐसा प्रेम है कि अधिकांश समय तो रूठी रहती है। यह उनके प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का स्वभाव ही है कि उसकी गति सीधी नहीं होती है। अहेरेव प्रेमड़ा स्वभाव कुटिला भवे। जैसे सांप है तो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलेगा ही, तो वैसे ही प्रेम के भी यही गति है, वह बिल्कुल सीधा नहीं चलता। कोई एक उदाहरण दिया गया है, नदी ना, अहीना, बधूना। नदी का रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं। नहर देखेंगे कोई तो एकदम सीधा है, और नदी वैसा सीधा नहीं देखते। और अहीना, सांप तो सीधा घोड़े जैसा नहीं दौड़ेगा, वो टेढ़ा चलता है। और बधूना, जो बधू है, नया नया विवाह हुआ है, तो पति के साथ उसका व्यवहार एक रस नहीं होता है, कभी हंसती है तो कभी रूठ जाती है। तो ऐसे ही प्रेम का स्वभाव होता है। और राधा रानी तो अधिकांश समय मान ही किया रहती है। मुहुर्पचित बक्रिमा विशुद्ध, उसमें बहुत कुटिलता है लेकिन फिर भी शुद्ध है। अब कृष्ण राधा रानी को मनाना चाहते हैं, वो बहुत बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अन्याय विनय करते हैं, लेकिन राधा रानी कुछ सुनती नहीं है। तब अब सखियों से प्रार्थना करने लगते हैं, हाथ जोड़ करके तुम लोग कुछ उपाय बतलाओ, कैसे राधा रानी को मना सकती। या कभी कभी उनके सेवा के लिए भी बहुत बहुत प्रार्थना करते रहते हैं। तो यत किंकरीषु बहुसः काकुबाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। वो भगवान का पोजीशन है, कृष्ण का पोजीशन है, वे नित्य पुरुष हैं, वे परम पुरुष हैं, लेकिन वे भी प्रार्थना करते रहते हैं। तस्या रसनिधे वृषभानुजाया, उस राधा रानी के जो रस के भंडार हैं,
तत्केली कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। जो राधा रानी का केली कुंज है उसको कह रहे हैं कि भवन। ये कुंज है तो लता से बना होता है। कुंज मतलब अधिकांश दीवार लता का है, छत लता का है, लेकिन उसको भवन कहते हैं इस अर्थ में कि भले ही लता का दीवार है, लता का छत है, लेकिन उसमें सुविधा सब होती है। उसमें रत्न होते हैं, उसी से प्रकाश निकलता है, और बर्तन भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो इस अर्थ में उसको भवन कहा गया है। तो कह रहे हैं कि तत्केली कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। कब ऐसा समय आएगा, कब हमारा सौभाग्य होगा कि राधा रानी के कुंज भवन का मैं मार्जनी होऊंगी। मार्जनी दो अर्थ में, झाड़ू लगाने वाली को भी मार्जनी कहा जाता है। जो मार्जन करे वो मार्जनी है। तो मार्जनी व्यक्ति भी होता है, वस्तु भी होता है। व्यक्ति झाड़ू लगाते हैं तो उसको भी मार्जनी कहा जाएगा, और जिससे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, वो भी मार्जनी है। तो दोनों अर्थ लिया जा सकता है। अब एक प्रश्न उठाया गया है कि क्यों मार्जनी बनने की स्पृहा की जा रही है, और उसका आशय यह है कि प्रिया प्रियतम जो एकांत में विलास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, तो मार्जनी बनने से कुछ प्रसाद मिल जाएगा। भी आलिंगन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कुछ तो बेड से, जो फूल के पंखुड़ी से बनाया गया सैया है, कुछ तो गिरेगा। या वे आलिंगन कर रहे हैं तो माला का कुछ अंश गिर सकता है। पान खा रहे हैं तो उसका कुछ उच्छिष्ट गिर सकता है। तो मार्जनी होने से तो उसका प्राप्ति का सुयोग मिल जाएगा, उसका स्पर्श मिल जाएगा। और इसी से ये प्रार्थना करते हैं कि मार्जनी हो जाए। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे कोई उत्सव होता है, चंदन यात्रा होता है, और भगवान के शरीर में चंदन लगाया जाता है, तो जो भी भक्त हैं तो उनके बहुत उत्कट इच्छा होती है कि थोड़ा वो अंग चंदन हमको मिल जाए, बहुत लालायित रहते हैं। तो हम लोगों का तो यह स्तर है, ठाकुर जी के अंग चंदन के लिए ललायित रहते हैं। जो उन्नत भक्त हैं तो उनकी लालसा होती है कि निकुंज का कुछ प्रसाद मिल जाए। प्रिया प्रियतम के लीला में, खास करके सूरत व्यापार में जिस चीज़ का प्रयोग हुआ है तो उसका कुछ अंश हमको मिल जाए, एक फूल ही मिल जाए। और इसलिए इस प्रिया व्यक्त की गई है कि हम मार्जनी हो जाए। मार्जनी होने पर स्वाभाविक ही उसका स्पर्श मिल जाएगा। तो ऐसे जो उन्नत भक्त है तो बहुत लालायित रहते हैं। लेकिन अब जमुना जी की स्थिति पर विचार कीजिए कि जमुना जी पर प्रेम पात्री, कृष्ण को इतना प्रिय है कि उनको मांगना नहीं पड़ता है। भगवान स्वयं ही जा करके और अपने विलास का प्रसाद उनको देते हैं। और यमुना जी कैसे सेवा करती हैं और इस बात को भी समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में रासलीला के प्रसंग में एक श्लोक है, हम लोग एक दिन सुने थे कि तासाम अति विहारेण श्रांतानाम बदनानि सह। जब गोपियाँ दीर्घ काल तक नृत्य की तो वे थक गई। श्रांताना, उनके कपोल पर श्रम बिंदु आ गया, पसीना स्वेद बिंदु आ गया। तो भगवान उसका अपमार्जन किए, अपनोदन किए, उसको पूछे। ठीक है, अपने उत्तरीय से उनको पंखा किए, लेकिन भगवान को इतना से ही संतोष नहीं हुआ। वो कह रहे हैं
ताभिर्जुतः श्रममपोहित मंग संग घृष्टः फ्रजः सकुच कुंकुम रंजिताया गंधर्व पालिभिरनुद्रुत आविशदवा श्रांतो गजी भिरिभराडिव भिन्न सेतु। के गोपियों को और वे थकान से मुक्त करना चाहते हैं या श्रांत यदि कृष्ण के लिए लेंगे तो कृष्ण भी थक चुके हैं। अरे गोपियों, साउंड ठीक करो। गोपियों के श्रम को तो वे दूर कर दिए या आंशिक रूप से दूर कर दिए। अब वे पूरा पूरा श्रम से मुक्त हो जाए, उनका थकान दूर हो जाए, तो इस दृष्टि से ताभिर्जुत श्रमम अपोहितुम, श्रम को दूर करने के लिए ऐसा शब्द दिया गया है कि दोनों तरफ लागू हो सकता है। गोपियों के श्रम को दूर करने के लिए या अपने श्रम को दूर करने के लिए। गोपियों का तो कुछ कुछ श्रम दूर भी कर दिए हैं, लेकिन पसीना पोंछ देने से बिल्कुल व्यक्ति फ्रेश नहीं होता। जब स्नान करता है तब उसका थकान दूर होता है, क्लांति दूर होती है। तो कह रहे हैं कि ताभिर्जुत, गोपियों के साथ श्रमम अपोहितुम, श्रम को दूर करने के लिए, और अंग संग घृष्ट फ्रज। अब कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं कि रास विहार में गोपियों का आलिंगन किए हैं, तो उसके चलते अंग संग घृष्ट फ्रज, उनका माला मर्दित हो गया है, कुचल दिया गया है। माला कैसे कुचल दिया गया? अंग संग, गोपियों के अंग के संग से। गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं, गोपियों का स्तन कठोर है, तो अब उससे लग करके माला मर्दित हो रहा है। घृष्ट फ्रज और स्वकुच कुंकुम रंजिताया, सह पाठ भी है, लेकिन इससे समीचीन पाठ है स्व। स्व मतलब विलक्षण। अब उसके समान कोई दूसरा न हो, और उस अर्थ में स्व का। हिंदी में आप बोलते हैं स्वनाम धन्य, वे अपने नाम से धन्य है। जो असाधारण है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, और ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए स्व का प्रयोग किया जाता है। स्व कुछ कुंकुम रंजिताया। अब माला के विषय में कह रहे हैं कि गोपियों का स्तन विलक्षण है, अब उसकी तुलना दूसरे जगह नहीं की जा सकती है, और उसके कुमकुम से रंजिताया, जो रंजित है। कृष्ण गोपियों का आलिंगन कर रहे हैं तो माला पहने हैं, तो माला उनके स्तन से लग करके गोपियों के छाती से लग करके मर्दित हो रहा है, और उसी क्रम में गोपियों के स्तन पर जो कुमकुम है तो वह भी माला में लग जाता है। तो ऐसे तो गोपियाँ कृष्ण को माला पहनाई हैं, तो अपने आप में बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फूल है और बहुत सुगंधित है, और ऊपर से गोपियों के शरीर का स्पर्श हुआ तो गोपियों के शरीर का भी गंध उसमें आ गया। अब कुमकुम का उससे स्पर्श हुआ, कुमकुम लग गया तो और भी गंध उसमें बढ़ गया। और जब इतना गंध से युक्त माला है तो स्वाभाविक गंधर्व पाली, गंधर्व पा अली भी अनुद्रुत। अब तो भौरे गंध के लोभी होते हैं। कृष्ण के गले में ऐसा माला है कि गोपियों के अंगरांग का गंध है, कुमकुम का गंध है। और गंधर्व पा, जो गंधर्व के पति हैं, पालन करने वाले हैं, जो श्रेष्ठ गायक हैं, गायकों में श्रेष्ठ हैं,
तो वैसी अलियाँ पीछे पीछे कृष्ण के लग गई। कृष्ण के गले में माला है तो भौरे गुनगुनाते हुए उनका पीछा कर रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण आविशद वाह, वे जल में प्रवेश किए। वाह मतलब जल। अब उदाहरण दे रहे हैं कि श्रांतो गजी भिरिभिराडिव भिन्न सेतु, जैसे कोई थका हुआ हाथी है और जल में प्रवेश करता है हथिनियों के समान, हथिनियों के साथ। कोई मतवाला हाथी है, बहुत थक गया है, तो वह प्रवेश करता है तो तट को भी तोड़ देता है। और उसी प्रकार कृष्ण ताभिर्जुत गोपियों के साथ प्रवेश कर रहे हैं जमुना जी में, तो कह रहे हैं कि भिन्न सेतु। अब जमुना जी में प्रवेश किए तो लोक के मर्यादा को, शास्त्र के मर्यादा को भी तोड़ दिए। कृष्ण कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, लीला पुरुषोत्तम है। लीला के आवेश में किसी भी मर्यादा का हनन कर देते। और भिन्न सेतु, और जब भगवान जमुना जी में जाते हैं तो अपने से अपना माला उतार करके जमुना जी को देते हैं। यह है जमुना जी का सौभाग्य। जिस माला का एक अंश मिल जाए उसके लिए बड़े बड़े भक्त प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कुछ सुयोग हो जाए, हम मार्जनी बन जाए तो जरूर उसका कुछ अंश मिल जाएगा। और जिस प्रसाद के लिए बड़े बड़े भक्त उत्कंठित रहते हैं, उस प्रसाद को कृष्ण अपने से ले जा करके जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी को प्रदान करते हैं। इससे समझ सकते हैं कि जमुना जी कितना प्रिय है कृष्ण को। या गोपियों का अंगराग जमुना जी को प्राप्त होता है, कृष्ण का अंगराग जमुना जी को प्राप्त होता है। और इस दृष्टि से जमुना जी बहुत सौभाग्यशाली, पर प्रेम पात्री, कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। और वे दूसरे को भी प्रेम देने में सक्षम है, वो प्रेम भी देती हैं। और जगत क्षेम धात्री, संसार के किसी भी व्यक्ति के किसी भी कल्याण के साधन को प्रदान करने में सक्षम है, सारे संसार का मंगल करने में वे सक्षम है। और जमुना जी में कृष्ण जाते हैं तो वहाँ जमुना जी को अपना प्रसाद देते हैं। तो यह एक संकेत भी दे रहे हैं कि जब जल में प्रिया प्रियतम का विहार कराना है तो जल को सजाना होता है। आज भी हम परंपरा देखते हैं कि नौका विहार है तो पूरे आंगन को, पूरे जलाशय को जल से, फूल से सजा देते हैं। तो भगवान के द्वारा ही प्रवर्तन किया गया है। वे जमुना जी को पहले फूल से सजाते हैं, इसके बाद उसमें प्रवेश करते हैं। अब कृष्ण वहाँ प्रवेश करके क्या क्या लीला करते हैं, कैसे गोपियों के साथ विहार करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी तो एक संकेत दे रहे हैं कि जैसे हाथी हथिनियों के साथ विहार करता है, अपने सूंड से पानी छिड़कता है, अपने सूंड से पानी निकाल करके ले करके हथिनियों के सूंड में डालता है। तो यहाँ तो केवल संकेत है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसका विस्तार से विवरण दिया कि भगवान जमुना जी में प्रवेश करते हैं तो कैसे कैसे लीला करते हैं। देखिए, एक बार की घटना है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरण सब जगह बिखर रही थी और रास पूर्णिमा का दिन है, तो बहुत सारे भक्त हैं कि उस चांदनी में ही श्रीमद् भागवतम के रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं। कम उम्र में तो आँख की वो क्षमता होती है
कि उसी प्रकाश में व्यक्ति पाठ कर लेता है। एक आध बार हम भी किए हैं, यहाँ विश्वात्मा है, कई एक बार किया है। और कभी कभी पाठ नहीं कर सकते तो ऐसे जिसको याद है बोलता है। और कभी कभी हम देखे हैं कि शरद पूर्णिमा को चल रहे हैं और उसी समय वो रास पंचाध्यायी के श्लोकों का अर्थ करते भी चल रहे हैं। कई एक भक्त ऐसा करते हैं। एक बार हमें भी ऐसा सुयोग मिला है, हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन अपने गुरु महाराज के साथ परिक्रमा कर रहे थे और महाराज परिक्रमा प्रारंभ किए तो उसी समय रास पंचाध्यायी के श्लोक को बोल बोल करके और उसका अर्थ करने लगे। तो ये छटिकरा वाले रोड से, मैंने तिराहा से राधा कुंड से प्रारंभ किए और राधा कुंड पर आ करके पूरा रास पंचाध्याय पूरा हो गया। और उसमें किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, हम तो ग्रंथ लिए थे, कभी कभी ग्रंथ से भी देखते थे। और ऐसे भगवान पिता रात्रि यहाँ से प्रारंभ किए और एक एक श्लोक को बोलते हुए हम लोग 5-6 लोग थे, सबको सुनाते हुए और हृदय रोग मास्य पहुनते अचिरेण धीर, तो ये यहाँ तक आकर के पूरा कर दिया। और भक्तों में ऐसा देखा जाता है, चैतन्य महाप्रभु भी शरद पूर्णिमा के दिन रास पंचाध्यायी के श्लोक को बोल करके और उद्यान में घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। वे तो प्रेम के उद्रेक में कभी इस उद्यान में कभी उस उद्यान में दौड़ रहे थे, भक्त लोग भी उनके साथ थे। अब उसी क्रम में जब यह श्लोक आया, ताभी युतम श्रमम, छोड़ दो, ताभी युतम श्रमम पोहित मंग संग। अब इस श्लोक को बोलते हुए समुद्र के नज़दीक गए और उनको लगा कि यमुना जी का जल है, चांदनी रात थी, ऐसा स्वच्छ जल दिख रहा था समुद्र का कि उनको भ्रम हो गया कि हम तो यमुना जी के नज़दीक हैं। और उस लीला के आवेश में यमुना जी में कूद गए। यमुना जी में कूदे और बिल्कुल भाव विभोर थे, मूर्छा को प्राप्त हो गए। अब तो समुद्र के लहर के अनुसार कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं और वे बहते बहते समुद्र के लहर से बहते बहते कोणार्क के नज़दीक चले गए। अब कुछ देर के बाद भक्तों का ध्यान आया कि चैतन्य महाप्रभु दिख नहीं रहे हैं। अब तो बड़े विकल हुए, कोई एक भक्त थे, वो निर्णय किए कि हम लोग मिल करके खोजते हैं। पहले तो इस उद्यान में उस उद्यान में दौड़े, कहीं कुछ पता नहीं चला। तब ये लोग निर्णय लिए कि हम लोग एरिया बांट करके खोजें, कोई उस एरिया में, कोई कहाँ गए होंगे, बहुत दूर तो नहीं गए होंगे। और स्वरूप दामोदर कहे कि हम समुद्र की तरफ जाते हैं। उनको कुछ अनुमान था, वे कोणार्क की तरफ बढ़ने लगे। कोणार्क की तरफ बढ़ने लगे तो अर्धरात्रि में ही, रात्रि के समय या भोर का समय हो गया था, और उधर से एक मछली फंसाने वाला आ रहा था, जालिया आ रहा था। और उससे पूछे कि तुम चैतन्य महाप्रभु को देखे हो इधर? और कहा कि ना ना, इधर कोई आदमी नहीं है और हम आप लोगों को सलाह देंगे कि आप लोग उधर मत जाइए। कोई आदमी को तो नहीं देखे, लेकिन हमारी दुर्गति हो गई। वो काँप रहा था एक मुर्दा का स्पर्श होने से। हम तो जाल डाले थे समुद्र में और जाल भारी लगने लगा तो बड़ा खुश हुए कि बहुत बड़ी मछली फंसी है, बहुत। अब खुशी से निकाल रहे थे, तब तक देखे कि मुर्दा उसमें पड़ा। अब अपना जाल निकालने के लिए, अब जाल से उसको हटाने के लिए उसको छू दिया, तब तक हमारे हृदय में प्रेत का आवेश हो गया। हमें बहुत भय लग रहा है, शरीर कांप रहा है। स्वरूप दामोदर कहे
कि देखो वो भूत की चिंता मत करो, हम बहुत अच्छा ओझा है, तुम्हारा भूत तो खत्म कर देंगे। और कह को उसकी चिंता मत करो, ऐसे बैठो और उसके माथे पर हाथ रखे और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ने लगे और मंत्र पढ़ने के बाद उसको 3 झापड़ मारेगा और कहे कि भूत खत्म हुआ तो कहा कि हाँ जरूर कुछ कुछ काम। और कहे कि जो आदमी देखे हो जो मुर्दा, तो वही चैतन्य महाप्रभु है। कहे कि ना हम चैतन्य महाप्रभु को पहचानते हैं। अरे वो तो एकदम विकराल था और हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम तो रात बिरात कभी मछली मारते हैं और रात को भी भय नहीं है, भय लगता है, नृसिंह वंदना करते हैं, नृसिंह करने से सब भय दूर हो जाता है। लेकिन आज तो विचित्र घटना है कि नृसिंह नाम लेने से चापय दुगुण, ये जो भूत है तो और कचक करके पकड़ता है कि उसकी चिंता मत करो, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। प्रेम के आवेश से उनका शरीर विकृत हो गया, तुम एक काम करो कि वहाँ हम लोगों को पहुँचा दो। अब वहाँ जब गए स्वरूप दामोदर जी, तो चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे मूर्छा की अवस्था में पड़े थे, शरीर में बालू सटा हुआ था। स्वरूप दामोदर जी सूखा वस्त्र पहनाए और एक बहिर्वास फैला करके उसी पर सुला दिए चैतन्य महाप्रभु को। अब चैतन्य महाप्रभु को सुला दिए और कीर्तन करने लगे। जोर जोर से उनके कान में भक्त लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे। जब कई एक बार बोले तब चैतन्य महाप्रभु थोड़ी सी चेतना में आए। वो चेतना में आए और वे बैठ गए। तो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की तो 3 दशा होती थी। एक तो मूर्छा के अवस्था में हैं तो कोई उनको कुछ पता ही नहीं चलता था, और कभी कभी अर्ध बाह्य होते थे और उस समय कुछ बोलते थे। तो कह रहे हैं कि अंतर्दशाए किछु घोर किछु बाह्य ज्ञान, सही दशा कहे भक्त अर्ध बाह्य नाम। कभी कभी उनको थोड़ा बाहर का भी ज्ञान होता है और फिर अपने समाधि में रहते हैं तो उसको अर्ध बाह्य कहते हैं। क्योंकि अर्ध बाह्य कहन प्रभु प्रलाप वचन, वो चैतन्य महाप्रभु अर्ध बाह्य अवस्था में थे और उसी समय कुछ कहने लगे। आकाशे कहे न प्रभु, वो किसी को संबोधित करके नहीं कह रहे थे, ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन सुनन भक्तगण, वे भले ही बिना संबोधित किए बोल रहे थे, आकाश में बोल रहे थे, लेकिन भक्त लोग सुन रहे थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, कालिंदी देखिया आमी गेलाम वृंदावन, देखी जल क्रीड़ा करे ब्रजेंद्र नंदन। कि हम वृंदावन गए और जमुना का दर्शन किए और वहाँ देखा कि कृष्ण गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं। राधिकादि गोपीगण संगे एकत्र मेली, जमुना रे जले महा रंगे करे केली। चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को लेकर के जमुना के नज़दीक गए और वहाँ गोपियों के साथ विविध प्रकार लीला कर रहे हैं। तीरे रही देखी आमी सखी गण संगे, एक सखी सखी गण दिखाए से रंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हम भी जमुना के तट पर खड़े थे, वे मंजरी भाव में आविष्ट हैं, वो मंजरी के भाव में है। तो कह रहे हैं कि हम जमुना जी के तट पर खड़े थे और एक सखी उस कृष्ण के लीला का वर्णन कर रही थी, वो रनिंग कमेंट्री दे रही थी, वह सुना रही थी कि कैसे कृष्ण कर रहे हैं लीला।
और कह रहे हैं कि पट वस्त्र अलंकारे समर्पिया सखी करे सूक्ष्म शुक्ल वस्त्र परिधान कृष्ण लैया कांतागण कैला जलावगान जल के लिए रचिला सुठाम। और कृष्ण गोपियों के साथ गए, ताभिर जुत, गोपियों के साथ गए, अपने माला को जमुना जी में डाले, या गोपियाँ भी अपने माला को डाल दी। इसके बाद गोपियाँ अपने आभूषण को या वस्त्र को उतार दी और एक सखी के हाथ में डाल दी। अब जल में प्रवेश करना है तो बहुत सूक्ष्म वस्त्र, हल्का वस्त्र पहन ली, वो भी थोड़ा लपेट करके और जल में प्रवेश की, और कृष्ण भी उनके साथ प्रवेश किए। तो कह रहे हैं कि कृष्ण लैया कांतागण कैला जलावा गाहन जल के लिए रचिला सुठा। और कृष्ण तो वहाँ जा करके स्नान भी किए, और केवल स्नान से संतुष्ट नहीं हुए, विविध प्रकार के क्रीड़ा की रचना की है। सखी है, देखा कृष्ण जल के लिए रंगे। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो तट पर खड़ा था और दूसरा सखी अब लीला का विवरण दे रही है, और उसी के शब्द को कह रहे हैं कि सखी है, देखा कृष्ण जल के लिए रंगे, कि देखो हे सखी, देखो कृष्ण कैसे जल में लीला कर रहे हैं। कृष्ण मत करीबर चंचल कर पुष्कर और गोपीगण करिलेन करणिर संगे। वे लीला कर रहे हैं तो कृष्ण तो हाथी के समान हैं और गोपियाँ हथिनियों के समान है। आरंभिला जल के लिए अन्योन्यो जल फैला फैली हुड़ा हुड़ी बरसे जल धार। और कृष्ण गोपियों के साथ जल में प्रवेश किए तो जल छिड़कने लगे। तो कृष्ण जल छिड़क रहे हैं तो गोपियाँ भी कृष्ण पर जल छिड़क रही हैं, और उनमें कंपटीशन होने लगा कौन ज़्यादा जल छिड़क सकता है। सभे जय पराजय नाही किचु निश्चय जलयुक्त बाढ़िल अपार। अरे कि इतना अब जल छिड़कने लगे, बहुत देर तक चलता रहा, और यह पता नहीं चल रहा था कि कौन पराजित होगा, किसका जय होगा। वर्षे स्निग्ध तदित घन सिंचे श्याम नव घन घन वर्षे तडित ऊपर वर्षे स्थिर तदित गण सिंचे श्याम नव घन घने वर्षे तडित ऊपर। अब एक उपमा दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि मेघ तडित पर बिजली पर वर्षा कर रहा है, या बिजली मेघ पर वर्षा कर रही है। सखियाँ तो बिजली के समान गौर वर्ण की हैं, और कृष्ण श्यामल हैं, बादल के समान हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि बादल बिजली पर वर्षा कर रहा है, या बिजली बादल पर वर्षा कर रही, दोनों तरफ से वो जल छिड़क रहे हैं। सखी गणेर नयन त्रिषित चातक गण से अमृत सुख पान करे। और जो तट पर गोपियाँ हैं, मंजरियाँ हैं, तो गोपियों के साथ जो कृष्ण का विहार है तो उसको खूब अच्छा से देख रही हैं। जैसे चकोर चंद्रमा का दर्शन करता वैसे दर्शन कर रही है। तो प्रथमे युद्ध जला जली तबे युद्ध करा करी तार पाछे युद्ध मुखामुखी। और पहले तो जल से कंपटीशन हुआ, और इसके बाद अब जल छिकना छोड़ करके हाथ पकड़ करके ही अब एक दूसरे को ठेलने लगे। कृष्ण गोपियों को ठेल रहे हैं, गोपियाँ कृष्ण को ठेक रहे हैं, और तार पाछे युद्ध मुखामुखी। अब इसके बाद तो एकदम मुंह सटा करके ठेलने लगे, अब मुख के लेवल का युद्ध होने लगा। तबे युद्ध हृदय हृदय। अब इसके बाद छाती लड़ा लड़ा करके युद्ध करने लगे, और तबे हैला दरा दरी। इसके बाद तो दांत से पकड़ पकड़ करके काट काट करके भी क्रीड़ा करने लगे।
तबे हैल युद्ध न की। अब इसके बाद नख धसा धसा करके युद्ध कर रहे हैं। सहस्र करे जल से के, सहस्र नेते गोपी देखे, सहस्र पदे निकट गमन। अब वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण तो अकेले हैं, गोपियां तो हजारों हजारों हैं, तो सहस्र करे जल से के, हजारों हजारों गोपियां एक साथ कृष्ण पर जल छिड़क रही हैं। और सहस्र नेते गोपी देखे, और गोपियां कईए कहाँ, तो हजारों हजारों आँख से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। और सहस्र पदे निकट गमन, गोपियां घेर करके कृष्ण को खड़ी हैं और जल छिड़कने के लिए नज़दीक जाती हैं, तो हजारों हजारों चरण से उनके नज़दीक जा रहे हैं। सहस्र मुख चुंबन सहस्र बपु संग में, गोपी नर में सुने सहस्र काने। तो कुछ बात बोल रही हैं और कृष्ण भी उसका प्रत्युत्तर दे रहे, विनोद कर रहे, तो सब गोपियाँ सुन रही है। कृष्ण राधा लैया बोले, गेला कंठ दग्ध जले, छाड़िला तहाँ जहाँ आगत पानी। तो ऐसे कई गोपियाँ हैं, लेकिन जैसे स्थल पर रास कर रहे थे तो राधा रानी को लेकर के अलग चले गए, तो वैसे यमुना जी में भी वे राधा रानी को लिए और कंठ दग्ध, ऐसे इतना कंठ तक जहाँ पानी था तो वहाँ ले गए। और छाड़िला तहाँ जहाँ आगाध पानी, कृष्ण तो खड़े हैं उतने पानी में जहाँ तक कंठ तक पानी है, लेकिन राधा रानी को ठेल दिए अगाध पानी में, जहाँ डूबने भर पानी है उधर ठेल दिए। कृष्ण वहाँ खड़े हैं, तो तेहो कंठधरी, तेहो कृष्ण कंठधरी, भासे जलर ऊपरी, गजो खाते जैसे कमिलिनी। अब राधा रानी तो भय के मारे आकर के कृष्ण के कंठ को ही पकड़ ली, अपने दोनों हाथों से कृष्ण के गर्दन को पकड़ करके झूल गई। और उपमा दे रहे हैं कि राधा रानी वैसे लग रही हैं जैसे कोई हाथी कमल को उखाड़ा हो, अपने सूंड में ले करके जैसे खड़ा हो, वैसे राधा रानी लग रही हैं। तो जत गोप सुंदरी कृष्ण तत रूपधरी, सभार वस्त्र करिल हरणे, यमुना जल निरमल और अंग करे झलमल, सूखे कृष्ण करे दर्शन। अब इसके बाद कह रहे हैं कि राधा रानी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके साथ ही वे अनेक रूप धारण किए, जितनी गोपियां हैं वह उतने रूप धारण किए, और पानी में डूब करके गए गोपियों का वस्त्र खींच लिए। वे हल्का वस्त्र पहनी थे, बहुत गांठ नहीं लगाई थे, और गए वस्त्र को खींच लिए। अब तो सब गोपियां वस्त्रहीन हो गई। अब पानी में उनका अंग दिख रहा है, छाती दिख रहा है और अंग दिख रहा है, तो कृष्ण उसका दर्शन कर रहा है। पद्मिनी लता सखी चय कैला कारो सहाय, तरंग हस्ते पत्र समर्पिल। अब यहीं यमुना जी की महिमा देखिए, यमुना जी की सेवा देखिए कि कृष्ण गोपियों का वस्त्र हरण कर लिया, लेकिन पद्मिनी लता सखी चय कैला कारो सहाय, तरंग हस्ते पत्र समर्पिल। मैं पहले ही कहा कि यमुना जी का शरीर ऐसा है कि एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, द्रव ब्रह्म गात्री, वह लिक्विड बॉडी है उनका, लेकिन उस बॉडी से भी अब कृष्ण की सेवा तो कर ही रही हैं, लीला में भी सहायता कर रही। गोपियों का वस्त्र कृष्ण खींच लिए हैं, लेकिन यमुना जी अपने तरंग रूप हाथ से, लिक्विड बॉडी है तो उसमें जो वेव है, तरंग है, वही उनका हाथ है। वो कह रहे हैं कि पद्मिनी लता सखी चय कैला कारो सहाय, तरंग हस्ते पत्र समर्पिल। जो कमल है, पद्मिनी है, तो मानो वही सखियां हैं। और
यमुना जी वे कमल वन से, पद्म के वन से पत्ता ली अपने हाथ से। यमुना जी के धारा से अब प्रवाह से कोई पत्ता टूट गया और वो धारा पर जाते जाते अब गोपियों के साथ पहुंच गया और गोपियां उसको पकड़ ली। उनका वस्त्र तो नहीं है, लेकिन वस्त्र के जगह पर अंग ढकने के लिए कमल का पत्ता मिल गया। तो इसको कह रहे हैं कि अब यमुना जी सहायता कर रही हैं गोपियों की। देखिए, ब्रज में प्रिया प्रियतम का लीला चलता है और कृष्ण बहुत दक्ष है, लेकिन ब्रज के जो परिकर हैं, जो लीला के स्टाफ हैं, तो अधिकांश राधा रानी के पक्षधर हैं, गोपियों के पक्षधर हैं। वो सब गोपी भाव में है, तो वे लोग गोपियों की सहायता करते हैं। अब हमें बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन एक विश्लेषण कीजिए। भगवान निकुंज की लीला करते हैं तो स्थल पर भी करते हैं, भूमि पर भी करते हैं, जल में भी करते हैं, आकाश में भी करते हैं। तो हम तो यह देखते हैं कि जब भूमि पर है तब तो राधा रानी कुछ नहीं सुनती, अब कृष्ण को एकदम तंग कर देती है। लेकिन ज्यों ही जल में जाने पर अब उनका कुछ बस नहीं चलता। एक कृष्ण को पकड़ने के अलावा कुछ दूसरा बस नहीं चलता। अब आकाश में जाते, झूला पर जाती हैं, तो कृष्ण जब फटेंग मारते हैं तो इतना भयभीत हो जाती हैं कि अब कृष्ण को पकड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अब कृष्ण फिर उनको न डरावें तो जो स्टाफ हैं वे राधा रानी की सहायता करते हैं। कृष्ण को हटा करके फिर वैसे झूला करेंगे, राधा रानी फिर भयभीत होंगे। लेकिन तब तक कृष्ण का ही कुछ कंगन है वो राधा रानी के बाल में फंस जाता है, अब वो हटता ही नहीं है, तो राधा रानी को अवलंबन मिल जाता है। यहाँ यमुना जी में कृष्ण गोपियों को वस्त्र का तो हरण कर लिए, लेकिन यमुना जी अपने हाथ से कमल का पत्ता तोड़ी, तरंग ही उनका हाथ है और उसी हाथ से गोपियों के पास पहुंचा दी। तो कह रहे हैं कि पद्मिनी लता सखी चय कैल कारो सहाय तरंग हस्ते पत्र समर्पील केह मुक्त केश पास आग कैल अधोवास हस्ते केह कंचुल धरील। और कुछ कुछ गोपियों को तो कमल का पत्ता मिल गया, उसी से अंग को ढक ली। अब 2 पत्ता मिल गया तो एक नीचे एक ऊपर, लेकिन सब गोपियों को यह नहीं मिल पाया। और किसी किसी गोपी का तो बाल इतना लंबा लंबा है कि जो पीछे बाल लटक रहा है उसको आगे लटका दी तो उनके अंग ढक गए। कोई कोई गोपी है तब हाथ से ही कंचुली करके ऐसे हाथ करके अपने अंग को ढक ली। और कृष्ण वस्त्र हरण कर लिए हैं, लेकिन गोपियाँ जैसे तैसे अपने अंग को ढक करके और बाहर निकलने का प्रयास कर रही। अब इधर कह रहे हैं कि कृष्णे न कलह राधा सने गोपीगण से ही क्षण हे बाब्ज बने गेला लुकाईते। अब कृष्ण तो राधा रानी के साथ कलह कर रहे हैं, उनके साथ उलझे हुए हैं। अब गोपियाँ यह महसूस कर रही हैं कि कमल हम लोगों को पत्ता दे रहा है, पद्मिनी पत्ता दे रहे, तो फ्रेंडली व्यवहार है इनका, तो उन्हीं के वन में हम लोग छिपे, वहाँ छिप जाएंगे तो वे हमारी सहायता करेंगे। जैसे तैसे वस्त्र ढक करके, अंग ढक करके बाहर तो आ गई, लेकिन वस्त्र तो उनके पास है नहीं, तो सोचिए कि थोड़े देर के लिए कमल वन में हम लोग छिपे रहे। वे फ्रेंडली व्यवहार कर रहे हैं, वे सखी हैं, तो हमारी सहायता करेंगे। तो जा करके यमुना जी में कमल का वन है, जो बहुत कमल है, उसमें जा कर के खड़ी हो गई। आकंठ बपु जले पैसे मुख मात्र जले भासे पद्मे मुख ना पारी चिनीते। वे जा करके कंठ भर पानी में खड़ी हो गई। अब गोपियों का केवल मुख दिखाई दे रहा है कमल वन में,
लेकिन अब कमल के फूल भी खिले हुए हैं और गोपियों का मुख भी है। अब दोनों में अंतर ही नहीं लग रहा है कि कौन कमल है कौन गोपी का मुख है, यह कोई पहचान ही नहीं पा सकता। यथा कृष्ण राधा सने कैला जे अछिल मने गोपीगण अन्वेषित गेला। अब कृष्ण तो राधा रानी के साथ खूब अच्छा से व्यवहार किए, मैंने खूब मनमानी व्यवहार किए देर तक, लेकिन अब गोपियों की इच्छा हुई कि आखिर कृष्ण हैं कहाँ, उनका अन्वेषण करना चाहिए, खोजना चाहिए, और कहाँ राधा रानी के साथ हैं खोजना चाहिए। तो जब ही उनके मन में यह संकल्प आया तबे राधा सूक्ष्ममती जानी है सखीर स्थिति सखी मध्य आशीला मिलिया। अब तो राधा रानी को ऐसा लगा कि सखियाँ इधर आएंगे तो वे इधर आ जाए, उसके पहले ही राधा रानी जा कर के और सखियों के समाज में मिल गई। तो जत हेमाब्ज जल भासे तत नीलाब्ज तार पासे आसी आसी करय मिलन। अब राधा रानी गोपियों के पास चली गई तो कृष्ण भी जितने गोपी थे उतना अपना रूप धारण कर लिए और कह रहे हैं कि तत नीलाब्ज तात पासे। और गोपियाँ तो स्वर्ण वर्ण की, गोरे वर्ण की हैं, तो ऐसा लग रहा था कि स्वर्ण कमल है। और उतने ही कृष्ण हो गए तो कृष्ण नील कमल दिख रहे थे। तो सबके साथ वे खड़े हो गए। नीलाब्जे हेमाब्जे ठेके युद्ध है प्रत्येक कौतुके देखे तीरे सखी गौण। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अब तो हेमाब्ज और नीलाब्ज में युद्ध होने लगा, स्वर्ण कमल और नील कमल में युद्ध होने लगा, और हम लोग सखियों के साथ तीर पर खड़े होकर के उसको देख रहे हैं। अब आगे वर्णन करें कि क्या युद्ध हो रहा है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो चक्रवाक मंडल पृथक पृथक जुगल जल हैते करिल उदगम। एक चक्रवाक पक्षी होता है जो उसके स्वभाव में है कि दिन में वो सरोवर के नज़दीक रहता है, पानी में ही रहता है। ये यहाँ कह रहे हैं कि चक्रवाक मंडल पृथक पृथक जुगल जल हैते करिल उद्गम। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि जल से चक्रवाक का जोड़ी निकला, और एक जोड़ी नहीं मंडल कई एक जोड़ी चक्रवार जल से बाहर निकले। क्या मतलब, गोपियाँ तो पहले तो आकंठ जल में थी, लेकिन अब थोड़ा सा कम जल में आई। अब कम जल में आई, उनका छाती दिखने लगा, तो एक छाती पर दो चक्रवाक दिख रहे हैं, इसी को जुगल कह, समझ रहे हैं ना। अब गोपियाँ पहले तो कंठ भर पानी में थी तो कुछ दिख नहीं रहा था, अब थोड़ा कम पानी में आई तो उनका छाती से नीचे पानी हो गया। अब छाती से नीचे पानी हुआ तो चक्रवाक जुगल, गोपियों का जो स्तन है तो लग रहा है कि चक्रवाक पक्षी है। तो एक एक साथ दो दो चक्रवाक पक्षी दिख रहे हैं। तो उठिल पद्म मंडल पृथक पृथक जुगल चक्रवाक कैला आच्छादन। नहीं, चक्रवाक मंडल पृथक पृथक जुगल जल हैते करिल उद्गम। उठिल पद्म मंडल पृथक पृथक जुगल चक्रवाक कैला आच्छादन। और अब उस चक्रवाक को देख करके नीलाब्ज हेमाब्ज ठेके युद्ध करे कौतुके देखे तीरे सखीगण। एक श्लोक लगता है कि छूट गया। तो कह रहे हैं कि चक्र मंडल पृथक पृथक जुगल जल हित करिल उद्गम। उठिल पद्म मंडल पृथक पृथक जुगल चक्रवाके कैला आच्छादन। अब फिर अब जल से ही कमल निकला, नील कमल, और जो चक्रवाक पक्षी हैं जोड़ी में दो दो चक्रवाक, तो नील कमल उनको ढक दिया। अब कृष्ण भी वहीं गए हैं
और जितनी गोपियां हैं उतना रूप धारण किए हैं। और कृष्ण के हाथ को नील कमल कह रहे हैं, गोपियों के स्तन को चक्रवाक कह रहे हैं, कृष्ण के हाथ को नील कमल कह रहे हैं। तो जैसे जल से कमल खिलता है तो कृष्ण का भी हाथ कमल जल से निकला और गोपियों के स्तन को आच्छादित कर दिया, चक्रवाक को आच्छादित कर दिया। उठिला रक्त बहु रक्तोत्पल पृथक पृथक जुगल और पद्म गणेर कैल निवारण। अब कह रहे हैं कि चक्रवाक का जब आच्छादन कर रहा है उत्पल पद्म, तो उसी जल से रक्त पद्म मतलब लाल कमल निकला, रक्त कमल निकला और वह पद्म का निवारण करने लगा, नील कमल का निवारण करने लगा। पद्म गणेर कैला निवारण, पद्म चाहे लुटी नीते, उत्पल चाहे राखीते, चक्रवाक लागी दुहार रण। यानी कि जो कमल है तो वह चक्रवाक को लूटना चाहता है और जो उत्पल है और वह उसकी रक्षा करना चाहते, चक्रवाक लागी दुहार रण। अब पद्म और उत्पल में युद्ध होने लगा। किस लिए युद्ध हो रहा है? चक्रवाक के लिए। बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो समझिए कि जो गोपियाँ अब थोड़ा कम पानी में आए, उनका छाती दिखने लगा, तो उसको उनके जो स्तन है उसको पद्म कह रहा है। और कृष्ण का जो हाथ है वो भी पानी से निकला, दोनों हाथ, और दोनों हाथ दोनों स्तन पर रख रहे हैं, आच्छादित कर रहे हैं। तो इसको कह रहे हैं कि चक्रवाक को वे आच्छादित कर रहे हैं। और तब तक गोपियाँ भी अपना हाथ निकाली और उसका निवारण कर रही हैं। तो यह दृश्य है। अब इस पर ये दे रहे हैं कि पद्मोत्पल सचेतन चक्रवाक अचेतन चक्रवाके पद्म आस्वादय। अरे सामान्य जीवन में यह देखा जाता है कि जो चक्रवाक पक्षी है वो पद्म का आस्वादन करता है, कमल को वह खाता है, क्योंकि चक्रवाक तो सजीव है, वो चेतन प्राणी है, और एक तरह से देखा जाए कमल तो निर्जीव है। तो सामान्य रूप से तो यही होता है कि कमल पर चक्रवाक बैठता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि चक्रवाक पर ही कमल बैठा है। और यह दुहार उल्टा स्थिति धर्म हैल विपरीत कृष्ण राज्य ऐसे न्याय है। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण के राज्य में उल्टा ही चलता है, कृष्ण के लीला में उल्टा ही चलता है। अरे सामान्य जीवन में तो चक्रवाक आस्वादन करते हैं पद्म का, लेकिन यहाँ तो पद्म ही आस्वादन कर रहे हैं चक्रवाक का। तो कह रहे हैं कि चलता है कृष्ण लीला में, ऐसा होता है। और इसको विपरीत अलंकार कहते हैं। अब एक और इस पर टिप्पणी कर रहा है कि मित्रेर मित्र सहवासी चक्रवाके लूटे आसी कृष्ण राज्य ऐसे व्यवहार। कि एक विचित्र घटना है कि जो मित्र का मित्र है वही चक्रवाक को लूटना चाहता है। मित्र का मित्र, देखिए कमल की दो जाति है। जो पद्म है तो सूर्य के उपस्थिति में वो खिलता है, और जो उत्पल है वो सूर्य के अनुपस्थिति में खिलता है। और चक्रवाक पक्षी का स्वभाव है कि वे दिन में ही सरोवर के नज़दीक रहते, रात्रि को घर चले जाते। तो पद्म भी दिन में खिल रहा है, चक्रवाक भी दिन में विहार करते हैं, आस्वादन करते हैं। तो ये तो दोनों मित्र हुए ना, मित्रेर मित्र, सूर्य का मित्र है पद्म, उनका उपस्थिति में खिलता है, और ये भी दिन में ही विहार करते हैं। तो दोनों आपस में दोस्त हो या न हो, लेकिन दोस्त के दोस्त तो हुए। भाई दोस्त के दोस्त भी एक साथ रहते हैं,
और वे एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। लेकिन अब यहाँ स्थिति है कि दोस्त का दोस्त ही लूटना चाहता है, सूर्य का दोस्त ही लूटना चाहता है। और अपरिचित शत्रुर मित्र राखे उत्पल ये बड़ चित्र। और जो उत्पल है, जो रात्रि के समय खिलता है, जिसका चक्रवाक से कभी परिचय ही नहीं हुआ, वे रक्षा करना चाहते हैं। और चक्रवाक के रक्षा कर रहे हैं दो कमल, वे है गोपियों का दोनों हाथ। कृष्ण उनके छाती पर हाथ रखना चाहते हैं, तो गोपियां अपने हाथों से उसका वारण कर रहे, निवारण कर रही, रोक रही है। यह दृश्य चैतन्य महाप्रभु इसका दर्शन कर रहे हैं और ऐसे आकाश में बोल रहे हैं, स्वरूप दामोदर इत्यादि इसको सुन रहे हैं। आपके गोपी गीत में पढ़ते हैं, अभी चल रहा है ना, प्रणत नहीं विरचिता भयम, बोलिए इस श्लोक, विरचिता भयम विष्णु धूर्जते। नहीं, आप लोग साथ में बोलिए, हमको नहीं याद आ रहा है। विरचिता भयम विष्णु धूर्जते शरण मेजुषा संसृते भया करोरुहम कांत कामदम शिरसि देहि न श्रीकर ग्रह। इसका अर्थ क्या है? विरचिता भयम, जो अभय दान प्रदान करता है। और किसको अभय दान करता है? जो संस्कृति से भयभीत है, जन्म मृत्यु से भयभीत है, और उसको अभय दान करने वाला है। विरचिता भयम विष्णु धूर्जते, और आगे चरण में युषाम संस्कृते भयात, जो संस्कृति के भय से आपके चरण में आया है, जो हाथ अभय प्रदान करता है। और कांत कामदम, वह सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, तो उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखिए। और कह रहे हैं कि श्री कर ग्रहम। श्री कर ग्रहम का एक अर्थ है कि जो हाथ लक्ष्मी जी का पाणी ग्रहण किया, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री कर ग्रहम, जो लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा। जरूर यह अर्थ है, लेकिन एक अर्थ है श्री मतलब राधा रानी। श्री कर ग्रहम, जिससे हाथ को राधा रानी पकड़ी है। कृष्ण राधा रानी के छाती पर हाथ रखना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ को राधा रानी अपने हाथ से पकड़ लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो यह भी अर्थ है श्री कर ग्रहम। तो वही दृश्य यहाँ गोपियों के समक्ष उपस्थित हो रहा है कि कृष्ण तो गोपियों के छाती पर हाथ रखना चाहते, लेकिन गोपियाँ अपने हस्त कमल से उसका निवारण कर रही, और उसको भगवान के हाथ को पद्म कह रहे हैं, और गोपियों के हाथ को उत्पल कह रहे हैं, और गोपियों के स्तन को चक्रवाक कहते हैं। तो चक्रवाक और पद्म का रिलेशन है, दोनों सूर्य के मित्र हैं। लेकिन उत्पल तो रात्रि के समय उदित होता है, तो चक्रवाक से तो उसका कोई मेल ही नहीं है। लेकिन यहाँ विचित्र बात है कि जो शत्रु का मित्र है वो रक्षा कर रहा है, और जो मित्र का मित्र है वो लूटना चाह रहा है। तो अपरिचित शत्रु मित्र राखे उत्पल, ये बड़ा चित्र, यही बड़ा विरोध अलंकार, यानी कि ये विरोधालंकार है। अतिशयोक्ति विरोधाभास दुई अलंकार प्रकाश करी कृष्ण प्रकट देखा इल, जहा करी आस्वादन आनंदित मोर मन नेत्र कर्ण जुग्म जुड़ा इल। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं
कि हम लोग तो साहित्य में पढ़े थे विरोधा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, लेकिन कृष्ण अपने लीला में इसको मूर्त रूप दे रहा है और इसको देख करके हमारा कान और आँख दोनों शीतल हो गया। वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के जिस जल विहार का आस्वादन किए हैं, दर्शन किए हैं, उसका विवरण दे रहे हैं। और जमुना जी कृष्ण को अवसर देते हैं श्रमम पोहितुम, गोपियों के श्रम को दूर करने के लिए या अपना श्रम दूर करने के लिए। भगवान ही अब नर लीला कर रहे हैं तो वे भी नृत्य करते हुए थक गए हैं, तो अपना श्रम दूर करने के लिए जमुना जी में प्रवेश करते हैं। और जमुना जी कृष्ण के लीला में सहायता करके सेवा करती है और जगत क्षेम धात्री, सारे संसार का कल्याण करने वाली, ये जमुना जी की महिमा है। जब अक्रूर जी कृष्ण को ले करके मथुरा जा रहे थे और सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियां तो रोते रोते मूर्छित हो गई, उनको तो वहीं कठुई मार दिया, वे बहुत रो रही थी, विधाता को कोस रही थी। और कृष्ण, सुखदेव गोस्वामी संकेत दे रहे हैं भगवान भी, अरे कोई देखा उनको रोते हुए? रामा क्रूर युतो नृप, अपने चाचा के साथ हैं, अपने बड़े भाई के साथ, रो तो जरूर रहे थे लेकिन तुरंत उसको पूछ लेते थे कोई देख ना ले, तो बहुत भारी बेइज्जती होगी। लेकिन कालिंदिम अघनासिम यजौ रथेन वायु वेगेन, अब कृष्ण ऐसा विषम स्थिति महसूस कर रहे हैं कि अब हम क्या करें। ये रथ पर बैठा लिया और गोपियों से दूर ले जाएगा, और कृष्ण बहुत विकल हो रहे थे। जैसे गोपियां दुखी थे और भगवान भी दुखी थे, लेकिन अब भगवान अपना उपाय निकाले कि इस संकट से बचाने वाला अब कोई दूसरा नहीं। अरे कलिंद की पुत्री है, सब संकट को दूर करने वाली है, तो हमारे भी संकट को वही दूर करेगी। और जमुना जी में जाकर के प्रवेश किए तब जाकर के वृंदावन में रह पाए, नहीं तो अक्रूर उड़ा करके ले गए होते। तो यह कह रहे हैं कि जैसे गिरिराज जी भगवान की सेवा करते हैं और वैसे जमुना जी भी सेवा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे पर प्रेम पात्री, और श्लोक निकालो फिर से, पर प्रेम पात्री, और पाठ कहीं कहीं है पर प्रेम दात्री। जैसे पहले आप सुने कि भगवान को इतना प्रिय है जमुना जी कि अपने से ले जा करके प्रसाद माला देते, और जमुना जी उत्कृष्ट प्रेम को प्रदान करने में भी सक्षम। तो कार्तिक व्रत में जमदूतिया के दिन का जो विधान है, उसमें एक विधान यह है कि जमुना जी में स्नान करना चाहिए। जो वृंदावन में रह रहे हैं उनको लाभ लेना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अकेले न जाए तो अच्छा है, खास करके स्त्री, वृद्ध या जो तैरना नहीं जानते हैं उनको अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी को ले करके जाना चाहिए। और जो विदेश से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, तो और दिन जमुना जाए या न जाए, जमदूतिया को जरूर जाना चाहिए। डुबकी नहीं लगाएंगे तो किसी बर्तन से पानी लेकर के नहा लीजिए, लेकिन जमुना जी के तट पर ही जा कर के यह काम कीजिए। ऐसे हम लोग कार्तिक व्रत के विषय में कुछ सुन रहे थे। आज अंतिम सत्र है, समय पूरा हो गया, अभी इसका कुछ अंश बाकी भी है, लेकिन संक्षेप में उसको मैं पहले ही कह दिया। मैं जानता था कि पूरा इस विस्तार के साथ नहीं होगा, तो आगे जो बच गया है कोई अवसर आएगा तो उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। हरे कृष्ण। देखिए,
भगवान का जन्म हुआ मथुरा में और उनको उसी रात्रि में गोकुल पहुंचाया गया। और गोकुल से जब वृंदावन आए तो थोड़ा सा विचार में अंतर है, कुछ दिन का अंतर हो सकता है। 3 वर्ष 4 महीना कुछ दिन उनका उम्र था, जीव गोस्वामी के अनुसार थोड़ा सा अंतर भी है। 3 साल 4 महीने। तो ये जो दामोदर बंधन की लीला है, जो वृक्ष गिरे उसी से घबरा करके गोकुल का त्याग किया गया। तो दामोदर बंधन की जो लीला है तो लगभग 3 साल की अवस्था में हुआ। जो गिरिराज धारण किए हैं तो वह सप्ताहायन, इसकी तो चर्चा हम लोग किए हैं। 7 वर्ष और 2 महीना कुछ ऐसे है। और ये जो जल केरी का वर्णन है शरद पूर्णिमा का, तो लगभग 8 साल के उम्र में किए। यह उम्र का एक मोटा मोटी हिसाब। ऐसे भगवान के लीला में ये प्राकृत उम्र का, प्राकृत समय का बहुत महत्व नहीं है, लेकिन हम अपने दृष्टि से विचार करें तो यही उम्र निर्धारित किया गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, कृष्ण प्रिय दामोदर मास की।